प्रेज द लॉर्ड। आज मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ जो कुछ मैंने अपनी लाइफ में देखा और जाना, मैं अपनी गवाही सबको बताऊं। मेरा नाम है वीरा वर्मा। मैं हिंदू बैकग्राउंड से आती हूँ। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। मैं ये जान पाई कि मेरे साथ कोई है, एक बहुत बड़ी शक्ति है मेरे साथ जो मुझे संभाले हुए है। और मैं उससे बहुत ऐसे बात करती थी जैसे अपने बाप से या अपने भाई से बात करते हैं, क्योंकि मुझे और कोई था ही नहीं किससे बात करने के लिए। तो मैं उससे यही बात करती थी कैसे होगा। समस्त को प्रेज लॉर्ड नमस्कार। मोर प्रिय माने वर्तमान मु आपनको सम्मुखरे एक वीडियो नहीं आसी अच्छे जो वीडियो आम इंडिया रे थिबा प्रत्येक लोकन को देखिबा जरूरी अटे। आम इंडिया रो सुप्रीम कोर्ट रो जने रिटायर्ड ऑफिसर जे कि प्रभु जीशु ख्रीष्ट को ग्रहण कले, से हिंदू किंतु चिंता एवं आश्चर्य करिवार विषय तो यह अटे जे से जने सुप्रीम कोर्ट रो रिटायर्ड ऑफिसर अटंती। तेबे चलतु से हिंदू हे मध्य कि प्रकार प्रभु जीशु ख्रीष्ट को ग्रहण कले ताहा आमे माने शुनिबा। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ जो कुछ मैंने अपनी लाइफ में देखा और जाना, मैं अपनी गवाही सबको बताऊं। मेरा नाम है वीरा वर्मा। मैं हिंदू बैकग्राउंड से आती हूँ। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। मैंने 40 साल वहाँ दिए और मतलब हमारा बैकग्राउंड हिंदू था, लेकिन किस तरह से मतलब मेरे जीवन में एक अद्भुत काम हुआ, मैं उस बारे में बताती हूँ। मेरे हस्बैंड एक्सपोर्टर थे, इंपोर्टर भी थे, तो वो अंदर बाहर आते जाते रहते थे। तो किसी अपने बिजनेस के सिलसिले में वो बाहर गए थे। ये बात है 1997 की। और वहाँ वो उनको कुछ स्ट्रोक आया, उनको ब्रेन हैमरेज हुआ और वो वहाँ एक्सपायर कर गए। तब मैं दिल्ली में थी और मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, एक 13 इयर्स था और एक 16 इयर्स था। दोनों टीनेजर्स बॉय से मेरे पास। और उस समय मतलब जब मैंने यहाँ समाचार मुझे मिला कि ऐसे ऐसे वो उनके संग ये हुआ और ये हुआ, तो मैं वैसे बताती हूँ कि उनको दिल्ली लाने के लिए उनको 9 दिन लग गए थे। और उन 9 दिनों में मैंने सारी परिस्थितियाँ मेरे जीवन की बदल चुकी थी। 9 दिन में माने कि मेरे को सब कुछ अपना ख़त्म होता हुआ दिख रहा था। घर कैसे चलेगा, बच्चे कैसे करेंगे, बड़े कैसे होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, मैंने अपने फ्यूचर के बारे में बहुत मैं चिंतित थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, अब आगे क्या किया जाएगा। लेकिन उसी दौरान 9 दिन के दौरान, मतलब जब तक उनको लाया नहीं गया था इंडिया वापस, उनकी बॉडी को, मेरे से बड़ी सिस्टर हैं जो हैदराबाद में रहती थी, उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया था, लेकिन उन्होंने कभी हमसे जिक्र नहीं किया था इस बारे में। तो उन्होंने मुझे कंसोल करते हुए बहुत बताया कि विश्वास करो, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। लेकिन वो बातें उस समय में बड़ी बेकार सी लग रही थी कि कैसा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, मैं किस दौर से गुजर रही हूँ, ये परमेश्वर का प्रेम है क्या। बहुत सी बातें ऐसी थी। लेकिन तभी एक उनकी फ्रेंड थी दामिनी शाह, जो मेरी स्पिरिचुअल मदर हैं और वो भी अभी हैदराबाद में ही हैं। वो मेरे पास आई और उससे पहले मैं ये बताती हूँ कि 9 दिन तक माने मेरे ये हाल था कि रो रो के मेरे आंसू सूख चुके थे। मतलब अंदर शायद अंदर से पानी आना बंद हो गया था, आंखों में से आंसू आने बंद हो गए थे। और मैं बहुत ये भी था कि मैं इतना रो रही हूँ, इतना चीखती थी उन दिनों। जब भी कोई मिलने आता था मुझे ये समझ में नहीं आता था कि पर लेकिन आंखों से पानी नहीं आता था। तो उन सब बातों को मेरे पर असर तो हो ही रहा था। लेकिन जैसे ही वो सिस्टर दामिनी शाह मेरे पास आई, उन्होंने मुझे बहुत कंसोल किया। बस उन्होंने मुझे गले से लगा के और जो उन्होंने कहा कि मैं तेरे लिए कुछ वीरा तुम्हारे लिए कुछ प्रेयर करना चाहती हूँ, मैं करूँ, ज़रूर करो। तो प्रेयर्स तो मालूम है कि अच्छी होंगी और खुदा से ही बातें होंगी, परमेश्वर से बातें होंगी, जैसे भी हमारा विश्वास था वो सब बातें उन्होंने मुझसे मेरे संग जो दुआ शुरू करी। मैं आज भी उस मोमेंट को याद करती हूँ कि वो क्या था जो मेरे अंदर से निकल रहा था। मतलब मेरे आंसू इस तरह से बह रहे थे, झरझर झरझर, कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। और वो जब 5-10 मिनट के बाद दुआ करने के बाद और वो मुझे बहुत सांत्वना दे के चली गई। लेकिन उस समय मैं कितनी शांति अंदर से, जो मेरे अंदर जो मेरे चारों ओर में दिखती थी आग सी लगी हुई है,
मुझे हर तरफ तो मतलब आग, जैसे सब कुछ आग में जल रहा है और मैं बीच में खड़ी हूँ, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन उस समय मुझे बहुत शांति थी। और वो दुआ के बाद मतलब मेरे जीवन में एक परिवर्तन सा आया। उस समय तो मैं इस चीज़ को समझ नहीं सकती थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मतलब कंसोल्ड थी उस समय। और जैसे धीरे धीरे मैं ये सोचती थी वो दामिनी शाह सिस्टर कल फिर आए और मेरे लिए दुआ करे, क्योंकि मुझे उनके जाने के बाद बहुत शांति मिलती है। लेकिन सच में वो अगले दिन फिर आई, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी। वो प्रार्थना मेरे लिए उस समय की दवा बन गई। मैं नहीं जानती कि कब परमेश्वर ने मुझे छू लिया, कब प्रभु मेरे जीवन में आ गया, क्योंकि मैं नहीं समझ सकती थी कि इस तरह से कोई हमें अपने पास बुला सकता है, इस तरह से हमसे कोई प्रेम कर सकता है। लेकिन सच में परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। उसने उस समय वो समय मेरे लिए रखा था कि जिस समय मुझे और कोई मेरे पास कंधा नहीं था, क्योंकि हमारे ऐसे कोई हमारे घर में मेल मेंबर्स नहीं थे। हम सिस्टर्स ही हैं, कोई भाई नहीं था। हस्बैंड के फादर की भी डेथ हो गई थी, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उस समय एक कोई ऐसा नहीं था। मेरी मदर बूढ़ी थी उस समय, मतलब 72-3 में ऐसे इतनी एज में रही होंगी। तो उस समय ऐसा किसके पास जाके मैं ये सब अपना दुख, लेकिन सच में एक कंधा था या हाथ था, कुछ भी कहिए, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उस समय पकड़ लिया। और बस मुझे वो दुआ जो थी उसकी मेरी दवा बन गई थी कि जब वो आती थी मेरे लिए दुआ करती थी और मैं बहुत अपने अंदर शांति महसूस करती थी। इस तरह से धीरे धीरे समय निकल गया। 1 महीने बाद वो मुझे किसी कलीसिया में ले गई। मैं वहाँ चर्च में गई, अपने दिल्ली में ही साउथ ईस्ट जंक्शन में गई एक चर्च में। और मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कौन प्रभु है, कैसा प्रभु है, हमसे कैसे प्रेम करता है। लेकिन मैं ये समझती थी मुझे यहाँ बैठ के क्यों बहुत शांति मिलती है। मेरे बच्चे मेरे साथ होते थे और वो बच्चे अभी टीनेजर्स बच्चे थे, उनको कुछ दीन दुनिया का पता नहीं था। और संसारिक बाप उनका जा चुका था, खो चुका था हमसे। लेकिन उन बच्चों के साथ मैं कलीसिया में जाती थी, आती थी। मुझे पता नहीं कब परमेश्वर ने मुझे पकड़ लिया। वो धीरे 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 कहते ना, स्टोन रखा गया और कैसे वो स्टोन ले किया गया और कैसे वहाँ एक चट्टान बनती चली गई। और सच में मैं कई बार मैं ये दुआ करती थी, और कहाँ दुआ करती थी, क्योंकि घर में रो नहीं सकती थी। मेरे बच्चे मुझे देखते थे, मेरी बूढ़ी माँ मेरे को देखती थी। मैं टॉयलेट में बैठ के कई बार उस सीट पे बैठ के, मुझे याद है, मैं कहती थी प्रभु जो भी आप हैं आप मुझे मजबूत बना दीजिए, क्योंकि मैं किसी के सामने रोना नहीं चाहती। ऑफिस में किसी के सामने आंसू बहाना नहीं चाहती, घर में किसी के सामने आंसू बहाना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि मुझसे कोई सिंपैथी रखे कि इसका हस्बैंड चला गया और ऐसे बच्चे हैं और ये सब है। तो ये सारी बातें होती थी। लेकिन परमेश्वर ने मुझे धीरे धीरे धीरे, और सच में मेरा आज ऑफिस में कोई भी कह नहीं सकता कि मैंने वहाँ बैठ के आंसू बहाए होंगे या कभी मैं वहाँ रोई होंगी। लेकिन ऐसे ही प्रभु ने धीरे धीरे मुझे बढ़ाता रहा। लेकिन ये सच में है कि मैं एक ही दिन में मैं ये सब नहीं जान पाई, लेकिन मैं ये जान पाई कि मेरे साथ कोई है, एक बहुत बड़ी शक्ति है मेरे साथ जो मुझे संभाले हुए है। और मैं उससे बहुत ऐसे बात करती थी जैसे अपने बाप से या अपने भाई से बात करते हैं, क्योंकि मुझे और कोई था ही नहीं किससे बात करने के लिए। तो मैं उससे यही बात करती थी अब कैसे होगा। अपने बच्चों के लिए बहुत मैं वरिड थी, उनकी संख्या होगा, एक स्कूल में पढ़ रहा है, 8th में पढ़ रहा है, एक 11th में पढ़ रहा है या 12th में पढ़ रहा है, इनके साथ क्या होगा, कैसे होगा, इनका फ्यूचर क्या होगा, ये होगा। तो मैं बड़ी वरिड थी उनके साथ। तो अभी मुझे ऐसे धीरे धीरे जाते जाते 8 महीने लग गए थे, चर्च में मैं जाती रहती थी। और इसी दौरान मैंने बपतिस्मा भी लिया और मैं बहुत एक्साइटेड होकर मैंने बपतिस्मा लिया। लेकिन जैसे ही मैंने बपतिस्मा लिया, ये मेरी गवाही है कि जैसे ही मैं उस पॉन्ड से बाहर आई, उससे पहले मुझे बपतिस्मा का मतलब नहीं पता था। ये मैं जानती थी कि हाँ, ये मुझे कन्फेस करना है कि मैं प्रभु यीशु मसीह में आ गई हूँ। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकली, मुझे एक बहुत बड़ा ओवल शेप में एक मेरे सामने एक कवरिंग, मतलब जैसे मेरे सामने एक ट्रांसपेरेंट सी कवरिंग एक ओवल शेप में मेरे ऊपर आ गई। और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा तो पहले भी नहीं था, लेकिन पहले हम जानते ही नहीं थे, इसलिए महिमा देते नहीं थे। लेकिन उसके बाद बस मैं ऐसे उससे बात करती थी जैसे कोई अपने बाप से बात करता है या अपने भाई से बात करता है। मुझसे ये कहती थी मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे घर का कैसे चलेगा। इतना बड़ा घर था, मेरे हस्बैंड का अच्छा बिजनेस था, हम लोग किसी तरह से कमी नहीं थी, अपना अच्छा जीवन बिता रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या होगा, अब घर कैसे चलेगा, ये कैसे होगा, वो बड़ी चिंताएं थी। लेकिन एक दिन मुझसे ऐसे ही मैं चर्च से वापस आ रही थी और मैं हर किसी से कहती थी मेरे बच्चों के लिए दुआ करना,
बस वो अच्छे से निकल जाए, मेरे बच्चों के लिए दुआ करना। हर किसी से बच्चों की बहुत चिंता करती थी। मैं गाड़ी ड्राइव करती हूँ, तो मैं चर्च से घर आ रही थी, रास्ते में मेरे कान में मैंने सुना या मन में सुना, मतलब एक विचार मेरे अंदर या एक आवाज़ मेरे को आई, कितने महीने हो गए जब से तेरे पति को गए? 8 महीने। मैंने बोला मुंह से 8 महीने। 8 महीने जिसने तुझे संभाला है ना, आगे के जीवन में भी तुझे संभाल सकता है। सच में उस दिन के बाद मैंने कहना बंद कर दिया कि मेरे बच्चों के लिए दुआ करो, क्योंकि मेरा एक, मुझे पता था कि एक आंखें हैं, वो आंखें हैं परमेश्वर की जो मेरे बच्चों के ऊपर लगी हुई हैं। और सच में वही परमेश्वर ने मेरे बच्चों को उस समय से, जब वो स्कूल में पढ़ते थे, अबोध थे, नहीं जानते थे, समझ सकते हैं टीनेजर बच्चे कैसे, लड़के कैसे हो सकते हैं, लेकिन वो धीरे 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 कैसे उनको आज उन बच्चों को एस्टेब्लिश किया है। आज वो बच्चे कैसे अपने पैरों पे खड़े हैं, कोई उनको ऐसी संगति नहीं है, कुछ नहीं है। और मेरा छोटा बेटा तो बिल्कुल वो उस समय मेरे साथ बहुत प्रभु में जाता था, मतलब चर्च में जाता था, उसका विश्वास भी बहुत अटल था। कौन आपण मैंने इस साक्ष्य को शुणिले कि आज जो मैंने प्रभु को विश्वास करूना से माने ए साक्ष्य देखा जरूरी। भारत देश में थिबा प्रत्येक लोक माने ए साक्ष्य देखा दरकार। आउ सही विशेषकर ख्रीस्टियन विरोधी माने मध्य जो माने ख्रीस्टियन मानक मिथ्या आरोप लगौ अछंती, से समस्ते सत्य व जीवित परमेश्वर ए साक्ष्य देखि से जीवित परमेश्वर को जानिबा आवश्यक अटे। से परमेश्वर अटंती, से महान अटंती, से आज मध्य अनेकों जीवन में कार्य करती, कारण से सत्य अटंती, ताहांकर वाक्य सत्य अटे। मु चाहिए आपण मैंने वीडियो संपर्क में कौन कहे आपंकर मतामत कमेंट रे लिखि जनातु, वीडियो को शेयर करंतु। पुणी देखाइबा आगामी वीडियो रे। आपण समस्त को प्रेज लॉर्ड। हर लाइक हर कमेंट की कीमत हमेशा रहेगी हमारी पहचान। मिलेगा प्यार, मिलेगी दुआ, ये सफर यूं ही चलेगा। प्रभु को महिमा मिले आप सभी, ऐसे ही साथ बने रहे। जय मसीह की।